हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अमन परिहार है। आप तो मेरे को जानते ही होंगे यार, अब तो काफ़ी दिन हो गए मिलते हुए। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करने का मतलब वो है, कुछ मेरे दोस्त भाई जो भी इंडिया से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपनी नीट के लिए प्रिपरेशन में लगे होंगे। एंड एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में आप लोग भाई कंटेंट तो देखते ही रहते हो यूट्यूब में, ठीक है, तो उनके लिए था ये, है ना। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में। तो आज का आपका ये जो वीडियो है बहुत ही एक क्रिस्प, समझ रहे हो, एक अच्छे पॉइंट पे होने वाला है। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो था हमारे स्कैम के ऊपर, ठीक है, जिसका टॉपिक था पैसा, है ना, कैसे कहाँ पे क्या लोगों को घुमाया जा रहा है, इधर उधर से पैसे लूटे जा रहे हैं। तो भाई आज का भी टॉपिक कुछ वैसा ही है, क्योंकि मैं इस समय पे ना जो वीडियोस बना रहा हूँ ये लोगों के रिव्यूज के ऊपर बना रहा हूँ। और वो लोग कौन है? वो आप लोग हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रशिया आ चुके हैं, रशिया में रह रहे हैं, ठीक है, या कि 1-2 साल पढ़ते हुए हो गया। तो ये सारी चीजें उनसे रिलेटेड है। ठीक, तो टॉपिक क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सुन के लगता है भाई है क्या ये। मेरे अंदर तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का मतलब ये है ऐसा एक्सपेंस जो आप अपने बजट में कंसिडर करते ही नहीं हो। अब भाई आप बोल रहे होगे तो छोटी मोटी चीज है, ठीक है, मैनेज हो जाती होगी। नहीं भाई, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये लगता है आपको शौक, है ना, क्योंकि आप एक अपना बजट बना के आते हो इंडिया से। सबका एक सर्टेन बजट होता है कि मुझे इतनी फीस देनी है, मुझे इतने खाने में खर्च करने हैं, मुझे इतना हॉस्टल में देना है, मुझे इतना मेस में देना है, मुझे इतना घूमने के लिए यूज करना है, मुझे इतना फॉर एग्जाम्पल इंडिया आने जाने के लिए टिकट्स में एक्सपेंड करना है ना। तो उसके अलावा जो एक्सपेंस है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये ऐसे हिडन एक्सपेंस होते हैं ना भाई, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। और ये गलती सही बताऊं तो आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपको बताया नहीं जाता है। ये बताता कौन नहीं है? आपकी कंसल्टेंसी। ठीक, यस, कंसल्टेंसी, आपका कंसल्टेंट। ये भाई एडमिशन के टाइम पे ना बस एडमिशन लेना आता है इनको, है ना। आपको बोलेंगे कि हाँ एडमिशन ले लो, ये कर लो, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। बस कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, या कि बताएंगे नहीं, या कि झूठ बोल देंगे आपसे। तो उस चीज के लिए अपना जो थोड़ा सा दिल है ना मजबूत करके आना है यहाँ पे, क्योंकि फिर लगता है शौक कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अपन बात कर रहे थे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की। तो भाई मैं बात करता हूँ रशिया में, ठीक है, अगर आप एक अब्रॉड स्टूडेंट हो या कि फिर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। या कि आप यहाँ पे रह रहे हो, जो भी फर्स्ट ईयर के, अब तक तो उनको भी पता चल ही गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने जा रहा हूँ वीजा। ठीक, सबसे पहले तो पहला वीजा आपकी कंसल्टेंसी लगा के देती है आपके पासपोर्ट में, जो कि होता है मैक्सिमम 3 महीने का। उससे ज्यादा वीजा वो नहीं होता है, ठीक है, आपको फिर रिन्यू करना पड़ता है। वो वीजा होता है 3 महीने का। अब कंसल्टेंसी ये बोल देती है, कुछ लोग ये बोल देते हैं कि वीजा चार्जेस, भाई आपकी फीस में मेंशन होगा ना कि वीजा चार्जेस इंक्लूडेड, है ना। तो कुछ भाई, मैं सारी कंसल्टेंसीज की पहले बता रहा हूँ, सारी कंसल्टेंसीज की बात नहीं कर रहा, तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बट कुछ कंप्लेन्स हैं तो हैं भाई, उस पर वीडियो तो बनाना बनता है ना। तो भाई कंसल्टेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वीजा चार्जेस मेंशन करती हैं, हाँ, ज्यादा नहीं होता यार। ठीक, इस बार तो पिछले साल जब हम आए थे, पिछले साल बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हमारा वीजा 800-1000 के आसपास था, फिर एकदम से इंक्रीज होकर 1200 चला गया, ठीक है। इस साल तो भाई हमने 1700-1800 भरे, ठीक है। और ये आपको 6 साल तक करवाना है, अपना वीजा खुद से एक्सटेंड कराना है, ठीक है। कंसल्टेंसी अगर मेंशन कर रही है तो उससे वहीं पे ना क्लियर कट पूछ लेना, एक एग्रीमेंट साइन करा लेना, ठीक है, कि भाई आप भरोगे कि नहीं, है ना। कि ये चीजें सिर्फ लिखने की हैं, कि वो होता है ना दिखाने का कुछ, और भाई प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा एक्सटेंशन। सेकंड जो बड़ा खर्चा है, आपको वीजा में हर साल 2 चीजें करवानी पड़ती हैं। पहला मेडिकल चेकअप, ठीक है। मेडिकल चेकअप यहाँ पे इसलिए होता है बिकॉज यहाँ का ये रूल है, यहाँ का ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको हर साल मेडिकल चेकअप से जाना ही पड़ता है भाई, ठीक है। क्योंकि कंपलसरी, अगर मेडिकल में आपका कुछ भी फॉल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हो जाता है, या कि फिर कुछ भी ऐसी बीमारी जो रशिया, मतलब यहाँ पे ना वो बीमारी है नहीं, और उनको वो बच्चों को रखना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो बीमारियां फैल सकती हैं, ठीक है, स्प्रेड हो सकती हैं। तो सीधे इंडिया सेंड करते हैं उन बच्चों को, सीधे एक्सपेल होता है और उनको टाइम दिया जाता है इंडिया में रिकवर होकर यहाँ पे आने का। तो आपका ये मेडिकल चेकअप, अच्छी बात है, मेडिकल चेकअप से भाई आपकी बीमारियां ही पता चलती हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। बट भाई इसमें ना आपके जाते हैं 8000 के आसपास, ठीक है, 8000 रूबल,
तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये होती हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास ये प्रोसेस होता है, और इतने जल्दी जल्दी आपके ना महीने के 20-30 हजार रुपए उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उस टाइम आपका दिमाग क्लिक करता है भाई कि हमसे तो बोला गया था कि पैसे तो हम देंगे, बट हुआ कहाँ, ठीक है, पैसे गए कहाँ आपके भाई। तो वही बोल रहा हूँ कि दिखावे मत जाना कि बोल दिया, फिर से स्ट्रक्चर में मेंशन कर दिया कि वीजा चार्जेस इंक्लूडेड हैं, ये चार्जेस इंक्लूडेड हैं, तो भाई वैसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद सीन थोड़े से चेंजेस होते हैं, जो कि बोला जाता है और जो यहाँ पे प्रैक्टिकली होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। सेकेंड, आपका ये वीजा वाला हो गया, ठीक है, आपको खुद से भरना है। मेडिकल पॉलिसी, इंश्योरेंस की मैं बात करूं, ठीक है, कंपलसरी है लेना, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो ना, तो कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर आ गया, ठीक है, कुछ भी छोटी मोटी बीमारियों से लेके बड़ी, जैसे अपेंडिसाइटिस कुछ कुछ बच्चों का निकल जाता है, किसी किसी का किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है, तो माइनर सर्जरीज और ये सब है ना, तो इन सब का खर्चा आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, वही यहाँ पे मेडिकल पॉलिसी, वही हेल्थ इंश्योरेंस का आपको, उसका भी 8,000 के आसपास आपको हर साल भरना पड़ता है, एंड दैट टू मैंडेटरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उससे बच जाओगे कि नहीं भाई मेरे को मेडिकल पॉलिसी नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, नहीं भाई आपको करवाना पड़ेगा, रूल है, रूल के अगेंस्ट जाओगे तो रशिया से बाहर निकाल दिए जाओगे, सीधी सी बात है ना। तो भाई वही बोल रहा हूँ, आपका ये 20-30 हजार का खर्चा ना भाई बांध के रख लेना, ठीक है, अभी से दिमाग में डाल लेना। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभी इंडिया में है, ठीक है, जिनको भी फ्यूचर में एडमिशन लेना है रशिया के अंदर, ठीक है, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ और मैं किसी कंट्री का नहीं बोल सकता, यहाँ पे यही प्रोसीजर है। तो एक बार अपनी कंसल्टेंसी से, अपने कंसल्टेंट से इन सब पॉइंट्स के बारे में ना भाई जरूर डिस्कस कर लेना। फिर यहीं पे बात नहीं रुकती है, ठीक है, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी होती हैं कि भैया मेस के लिए बोला गया था, ठीक है, मेस चार्जेस बोले थे कुछ और, ले लिया कुछ और, फिर बोल दिया कंपलसरी है, ठीक है, मेस चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, पता चला बोल दिया कि भाई मेंटेनेंस तुम्हारा लगना ही नहीं है रूम का, ठीक है, तो भाई पहले से क्लियर कर दो ना यार कि मेंटेनेंस वाला रूम था आपका वहां पे हॉस्टल में कि नॉन मेंटेनेंस रूम था। अगर इंसान को बता दिया जाए ना कि 2,000 रुपए आपके हर महीने लगेंगे या 3,000 आपके महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, तो शौक नहीं लगता है, एटलीस्ट आप प्रिपेयर्ड होते हो उस चीज को, आप अपने घर वालों को बताते हो तो वो भी उतना अमाउंट आपको मंथली सेंड करते हैं। बट यार ऑल ऑफ सडन यहाँ पे बताओगे, ठीक है, तो ये तो यार धोखा है एक तरीके से, ठीक है, आपके लिए चोट वाली बात है यार कि बिल्कुल ही सरप्राइज दे दिया कि नहीं ऐसा भी होता है, ठीक है, कि मेंटेनेंस नहीं आपको भरना ही पड़ेगा। फिर बात ही होती ना यार कि बच्चों को धमकियां देने लगते हैं, ठीक, यूनिवर्सिटी में आप रह रहे हो, बोल देंगे कि आपका रेस्ट्रिकेशन हो जाएगा, ठीक है, आपका भाई कॉलेज में भी क्लासेस बंद करवा सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकता है यार। फिर ये सारी चीजें ना अगर पहले से क्लियर हो तो अच्छा होता है। बात वही आती है यहाँ पे एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज करने की, ठीक, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छी कंसल्टेंसी। अब ये नहीं बोलता भाई कि आप कहाँ से एडमिशन लो, ठीक है, मेरे से एडमिशन लो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये इतना दबा हुआ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई इस चीज पे ना वीडियो बनाना नहीं चाहता है, ठीक है, मे भी कोई डरता होगा या कोई कुछ करता होगा किसी पे, ठीक है, दबाव पे रहने वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें ना क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होती है, फिर यहाँ पे सरप्राइज मिलेगा तो थोड़ा सा शौक लगता है यार। तो ये यार मेरा इस समय पे काम ही यही है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे वीडियोस बनाना, है ना, जो चीज़ें बिल्कुल ही ऐसी हो रखी हैं कि जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है या कि लोग बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं। और ये मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साथ हुई है लिटरली। सो भाई वही है, चूज कंसल्टेंसी वाइजली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे भी भाग गए। और सारी कंसल्टेंसी ऐसी नहीं, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, ठीक है, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, सारी कंसल्टेंसी ऐसी नहीं होते, कुछ कुछ भाई लोकल एजेंट्स कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि भाई बच्चों का पैसा ले लेते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, और बोला कुछ, उन्होंने कंसल्टेंसी को पैसा फॉरवर्ड नहीं किया, है ना, फिर कंसल्टेंसी क्या करेगी, अपने जेब से तो नहीं देगी ना भाई, आपकी गलती है, आपने ऐसे लोकल एजेंट्स या कंसल्टेंट्स पे भरोसा किया। तो भाई ये सारी चीजें थोड़ा सा एडमिशन के टाइम पे ना सोच समझ के करना, ठीक है, क्योंकि आप ना, आपका भाई दिमाग ऐसा है, जो भी मेरे इंडिया में बैठे हुए बच्चे हैं, ठीक है, जो भी भाई बहन है, भाई आप लोग जब एडमिशन लेते हो ना, लिटरली आप लोग का दिमाग उस टाइम पे काम करना बंद कर देता है। आप लोग बस एक ही चीज के पीछे भागने लगते हो कि मैं रशिया जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को भाई रशिया जा रहा हूँ मैं, कब मेरा वीजा आएगा, कब मैं फ्लाइट में बैठूंगा, ठीक है, कब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, कब मैं रील बनाऊंगा, आपका दिमाग बस वही रहता है। आप ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर करके आ जाते हो, फिर आप होते हो परेशान यहाँ पे आके, ठीक है, फिर आपके कॉल मैसेजेस टेक्स्ट आते हैं कि नहीं भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब उस पर भैया क्या करेगा, भैया तो कुछ कर नहीं सकता ना, ठीक है, गलती आपकी थी। तो अब मैं यही कर सकता हूँ कि मैं वीडियो बना सकता था इस चीज पे, तो मैंने बना दिया ताकि आप लोग इस चीज से अवेयर रहें, ठीक है। सो भाई यही था, और
हाँ, एडमिशन एंड ऑल ये सब के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। अभी आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, पढ़ाई करते रहो, जल्दी ही नीट के ऊपर भी कंटेंट डालना चालू करूंगा। आप थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्म आने का टाइम हो गया है ना, दिसंबर है, मे बी आ भी गया हो, मुझे तो अभी कोई अपडेट नहीं है फॉर्म की। फॉर्म भरिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, है ना। अब्रॉड की भाई कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, एडमिशन से लेके फीस स्ट्रक्चर, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करनी है, नीट के ऊपर भी जो भी पूछना हो भाई, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आके कॉल मैसेज कर लेना, ठीक है भैया, आपके जब भी फ्री होंगे रिप्लाई कर देंगे। सो दिस वॉज इट गाइज फॉर टुडे। इस चीज़ पे भाई ध्यान रखना, ठीक है, फ्रॉड होते हैं तो होते हैं, ओके। एंड हाँ भाई, नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अगर पुराने हो सब्सक्राइब कर रखे अच्छी बात है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।